मूक नायक इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले ये बताइए कि आपको महाकवि भास्कर पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा हुई है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं तो सबसे पहले आपको इस बात की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा है। वैसे तो पुरस्कारों की काफ़ी संख्या मेरे पास में है, लेकिन इस पुरस्कार को मिलते ही मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि भास्कर सुमन का नाम मैंने काफ़ी अरसे से सुन रखा था और इस पुरस्कार के बारे में भी सुना था मैंने काफ़ी। तो खैर आपने मुझे इस सब के लिए चुना, इसका मुझे बहुत बेहद हर्ष है। ये बताइए कि मतलब पहले आपकी नाट्य क्षेत्र में शुरुआत हुई या पत्रकारिता में? पत्रकारिता में मेरी शुरुआत हो गई। लोकपत में मैं काम करता, उसके पहले छोटा अखबार था एक, उसमें भी महासागर नाम का, उसमें भी मैं काम करता था। पत्रकारिता ये मेरे उपजीविका का यानी कि पेट भरने का साधन कभी भी नहीं रहा। मुझे लिखने का शौक शुरू से ही था, पढ़ने लिखने के लिए मैं बहुत रुचि रखता था और इसीलिए इस क्षेत्र में मैं आया। लेकिन धीरे धीरे नाटक की तरफ रुझान मेरा बढ़ता गया और नाटक लिखना, सबसे पहले नुक्कड़ नाटक लिखना शुरू किया मैंने और उसके बाद बड़े नाटक की तरफ में टू एक्ट ड्रामेस की तरफ मेरा झुकाव हुआ। एक बात जरूर है कि पत्रकारिता और नाटक ये दोनों साथ साथ मैंने काम किया, दोनों में भी। और कभी पत्रकारिता नाटक के ऊपर हावी होती थी, कभी नाटक पत्रकारिता पर हावी होता था, क्योंकि दोनों में बहुत समय लगता था, उतना समय मैं दे नहीं पाता था। इसलिए कभी कभी नाटक की तरफ पत्रकारिता में होने की वजह से थोड़ा सेटबैक मिलता था, दुर्लक्ष होता था। लेकिन मैंने बड़े ही जिगर से, मेहनत से ये दोनों क्षेत्रों में काम किया और आपको कहते हुए हर्ष होता है मुझे कि दोनों क्षेत्रों में मैंने अपना वजूद निर्माण किया। हमारे दर्शकों को ये बताइए कि नाट्य क्षेत्र में आने की प्रेरणा या कैसा क्या आना हुआ आपका? बंगाली एसोसिएशन का मैं मेंबर था। उस एसोसिएशन में देवाशीष रॉय नाम के एक बहुत जाने माने डायरेक्टर थे, अजय बैनर्जी थे उसमें। तो ये दोनों ने मुझे नाटक में काम करने के लिए कहा। हालांकि दिखने में तो खास अच्छा नहीं था, मेरा आवाज़ भी कोई ठीक ठाक नहीं था, लेकिन मेरे को रुचि बहुत थी। तो उन्होंने मुझे सबसे पहले उत्पल दत्त के एक नाटक में, जो कल्लोल नाम का नाटक है, उसमें मुझे चांस दिया भूमिका के लिए। उसके बाद में देवाशीष राय ने ये कहा कि अब तेरे में लिखने का बहुत स्पार्क है, तो लिखता क्यों नहीं। तो मैंने फिर लिखने के लिए शुरू किया। सबसे पहले मैं नुक्कड़ नाटकों के तरफ झुका, लिखना शुरू किया और मुझे कहते हुए बहुत हर्ष होता है कि सबसे पहला नाटक मैंने नुक्कड़ ही लिखा और वो विदर्भ में भी पहला नाटक रहा। उसके पहले कोई नुक्कड़ करता नहीं था, क्योंकि बड़े आर्टिस्ट थे, उनको बड़े स्टेज चाहिए था। लेकिन हम लोग बिना कोई पर्दा, बिना मेकअप, बिना लाइटिंग सेटिंग के हम लोग नाटक करने में ज़्यादा रुचि रखते थे, इसलिए नुक्कड़ की तरफ मेरा ज़्यादा ध्यान रहा और धीरे धीरे मेरे नाटकों के किताबें आने लगी और नुक्कड़ में मैंने बहुत ज़्यादा काम किया। इतना काम किया कि मुझे नुक्कड़ नाटककार के नाम से ही लोग जानने लगे। फिर धीरे धीरे मैंने बड़े नाटक की तरफ में भी मेरा रुझान रहा। अभी तक आपने अपने जीवन में कई नाटक किए हैं, आपके हिसाब से आपका उत्कृष्ट नाटक कौन सा रहा है? रमाई नाम का नाटक मेरा, जिसके 1000 से ज़्यादा शो हो चुके हैं और विदेश में भी उसके मलेशिया, इंग्लैंड में शो हुए हैं। वो नाटक मेरे जीवन का माइलस्टोन रहा। अगर वो रमाई नहीं होती, अगर मैं रमाई लिखता नहीं, तो शायद इस मुकाम तक मैं नहीं पहुंच पाता। उसके बाद में विदूषक ऐसा नाटक रहा कि जो सटायर ड्रामा जिसको कहते हैं कि समाज में जो व्यंग्यता है, जो अत्याचार अन्याय होते हैं, उनके खिलाफ विज्ञात्मक ढंग से कोई बात कही जाने वाली थी, तो मैंने वो नाटक में कहा और वो सटायर ड्रामा करके उसको काफ़ी मान्यता मिली और काफ़ी प्राइजेस मिले। उसी नाटक को आप लोगों ने सराहा, उस नाटक को आपने प्राइज़ दिया, मुझे बहुत धन्यता होती है। अभी तक आपको जो आपने नाटक किया है उसका उत्कृष्ट पुरस्कार अभी तक कौन सा बेस्ट पुरस्कार आपको मिल चुका है नाटकों के लिए? मुझे महाराष्ट्र सरकार का भी पुरस्कार मिला है, उत्थान
पुरस्कार इसको कहते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी मेरे को ये पुरस्कार मिलने से हुई, इसीलिए कि इस पुरस्कार का महत्व, इस पुरस्कार का नाम बहुत ज़्यादा है। देखने में ये आ रहा है कि 21वीं सदी में नाटक क्षेत्र लुप्त होता चला जा रहा है। आने वाली जनरेशन जो है अब अगर इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि भविष्य में नाटक जो है ये नाटक क्षेत्र ही खत्म हो जाएगा? नहीं, खत्म होने की तो उसका सवाल ही नहीं आता। कोई भी क्षेत्र में थोड़ा चढ़ उतार आता है, उसके दिन कभी अच्छे रहते कभी बुरे आते हैं। सिनेमा के दिन आज बुरे हैं, हम लोग ये नहीं कह सकते कि सिनेमा खत्म हो जाएगा। सिनेमा, मैं तो ये हमेशा ये कहता हूँ कि सिनेमा से 3 बातें अगर निकाल दी जाए, जैसे कि प्यार और पैसा और पिस्तौल, ये तीनों बातें अगर निकाल दी तो सिनेमा रहता ही नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये कि सिनेमा ये रहेगा, उसकी ज़रूरतें दिन ब दिन बदलते जाएंगी। आज अलग सिनेमा है, कल और अलग सिनेमा होगा। एक ज़माने में रियलिस्टिक सिनेमा था जो गुरुत्व करते थे, वो बहुत वास्तवदर्शी सिनेमा थे। आज बहुत अलग मोड आ गया है सिनेमा पर। उसी तरह से नाटक में भी बहुत अलग अलग तरह के मोड आते हैं। इंटीमेट थिएटर आया, हम लोगों ने किया, एक्सपेरिमेंटल थिएटर हम लोगों ने किया, स्ट्रीट प्ले हम लोगों ने किया। ये अलग अलग ज़माने में अलग अलग मोड की बात है। वो जैसा जैसा ज़माना बदलता रहा, उसकी रुचि बदलती रही, वैसा नाटक भी बदल रहा है। और नाटक कभी ख़त्म नहीं होगा। ये कला है, ये कला कभी ख़त्म होती नहीं, इसको कोई मरण नहीं है। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि नई जनरेशन इसकी तरफ आकृष्ट नहीं हो रही है। उसका कारण है कि अभी टीवी का ज़रा ज़्यादा रुझान है, बहुत लोग टीवी पसंद करते हैं। हमारे कलाकार भी पहले टीवी का अगर कोई शूट रहा तो बड़े इंटरेस्ट से जाते हैं। हमने कहा कि नाटक में 1-1 महीना 2-2 महीना रिहर्सल करनी पड़ती है, तो उतना समय नहीं दे पाते। लेकिन नाटक की तरफ रुझान कम हुआ या नाटक को उन्होंने मुड़कर देखा नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि बेसिक चीज़ है नहीं। यहाँ से एक्टिंग नाटक से सीखी जाती है, डायरेक्शन नाटक से सीखा जाता है, लिखाई स्क्रिप्ट राइटिंग जो है वो नाटक में सबसे पहले होती है। इसलिए ये फंडामेंटल आर्ट है, इसको नज़रअंदाज कर कोई भी फायदा नहीं, किसका टिकाव लगने वाला नहीं। सिनेमा में जाने के लिए भी आपको ये फंडामेंटल आर्ट को हासिल करना बहुत जरूरी है। शहर के कलाकारों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि फिर वही बात है कि नाटक ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसमें आप पहले एक्सपर्ट हो जाए, उसमें अलग अलग फील्ड है, सेटिंग, लाइटिंग और मेकअप वगैरह सारे जो बाद में सिनेमा में काम आते हैं। मैं ये कहूँगा कि नाटक एक ऐसा माध्यम है कि जो अपने को एक ऊंचाई पर ले जाता है। एक अच्छा इंसान बनने के लिए मैं कहता हूँ कि नाटक ही बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस समय मैं इस फील्ड में आया उस समय मुझे ठीक से खड़ा भी नहीं रहना आता था, मैं बात भी नहीं कर सकता था। तो ऐसे वक्त मेरे को नाटक ने सब कुछ सिखाया है। यहाँ पर रंगमंच के ऊपर खड़ा रहने के बाद में हज़ारों लोग जब सामने आते हैं तो हमारी ताल्लुकात हज़ारों लोगों, लाखों लोगों के साथ में होती है। तो आपको किस तरह से खड़ा रहना, किस तरह से बात करना, किस तरह से अपनी बात लोगों तक पहुँचाना, ये सब बातें नाटक सिखाती है। और इसलिए भी नाटक ये बहुत ज़रूरी है। भले एक्टिंग करो ना करो, नाटक में काम करना है ज़रूरी नहीं है, लेकिन नाटक करते वक्त आपको एक अच्छा इंसान बनने का मौका मिलता है, ये मेरा कहना है। हाँ, ये आज हमारे साथ थे मुकनायक स्टूडियो के में ख्यातनाम पत्रकार एवं नाटककार प्रभाकर दुपारे जी। सर, आपको अभिनंदन कि आपको महाकवि भास्कर पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा हुई है। धन्यवाद। इसके लिए आपको मुकनायक इंडिया की तरफ से अभिनंदन। धन्यवाद।